हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, अभी तक बैंड थ्योरी के बारे में देखा था। ठीक है, बैंड थ्योरी में हमने देखा था, बैंड थ्योरी में हमने जो देखा था वो था हमारे पास क्या थी, हमारे पास थ्योरेटिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल। ठीक है, वो अप्रोच कैसी थी, थ्योरेटिकल अप्रोच थी। ठीक, और जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी उसमें हमने क्या देखा था कि वो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो हमने देखी नहीं थी। ठीक है, हम जो बात कर रहे थे थ्योरेटिकल अप्रोच की, उसमें हमने देखा था कि केमिकल अप्रोच क्या थी हमारे पास, और दूसरी अप्रोच थी हमारे पास टाइट बाइंडिंग अप्रोच। और केमिकल बाइंडिंग जो हमारे पास केमिकल अप्रोच थी, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में जो एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, ठीक है, वो किसके सिमिलर थे यहाँ पर हमारे पास, जो कंडक्शन बैंड है। और जो वैलेंस बैंड में बचे थे, ठीक है, वो किससे सिमिलरिटी शो करते थे, जो वहाँ पर क्या था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। ठीक है, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से वो सिमिलर थे हमारे पास किसके लिए, किसके जैसे, कंडक्शन बैंड जैसे। और जो हमारे पास वहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे वो किसकी तरह, वैलेंस बैंड की तरह। ठीक है, और उनके बीच में जो एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी थी, ठीक है, डेल्टा ई, और वो यहाँ पर क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला था, केमिकल अप्रोच से मिला था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये क्या था, बस दो एटम्स के लिए था। बट हम बात कर रहे थे अब क्रिस्टल्स की, तो क्रिस्टल के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट दिया वो था टाइट बाइंडिंग अप्रोच के थ्रू, हम समझे थे। ठीक है, टाइट बाइंडिंग अप्रोच में क्या था, जो टाइटली बाइंडिंग हो किस चीज़ की है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की है। ठीक है, जो बाइंडिंग है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की बाइंडिंग की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जो एनर्जी स्प्लिट हो रही थी, ठीक है, जैसे हमारे पास एक 3s ऑर्बिटल था और एक 3p ऑर्बिटल था एक एटम के लिए। ठीक है, जब बात हमारे पास क्या होती है, पूरे क्रिस्टल्स की आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, 3s ऑर्बिटल्स के बैंड शो होंगे। ठीक है, 3p ऑर्बिटल के बैंड शो होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ एटम्स अगर हमने लिए हुए हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, n लाइन्स होंगी, n लेवल्स होंगे। ठीक है, और वो n लेवल्स क्या होंगे, बहुत स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी के होंगे, तो क्या होंगे, बैंड शो करेंगे। ठीक है, 3s ऑर्बिटल बैंड शो करेगा या लेवल शो होंगे, या 3p ऑर्बिटल्स की ये बैंड शो होंगे। ठीक है, उन्हीं बैंड्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अगर इन दो बैंड के बीच की डिस्टेंस, देखो सबसे पहली बात हमने देखी थी, सबसे पहला देख लेते हैं, जैसे इसको नाम दे देते हैं R1 दे देता हूँ इसे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, R1 की अगर हम बात कर लेते हैं, जो ग्रीन कलर से शो हुआ है, ठीक है, इसे ब्लू से दिखा देता हूँ। ठीक है, जो ग्रीन कलर से हमने शो किया है उसमें क्या है, देखो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया और ये एरिया। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर बैंड गैप शो बनाए। ठीक है, इनके बीच में क्या है, छोटे छोटे क्या है, ऐसे लेवल्स हैं। ठीक, इनके बीच में क्या एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, और देखो ऐसे क्या हुआ है, जो हमारा नीचे है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसमें भी देखो यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। ठीक है, और इसी की करस्पॉन्डिंग हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक बैंड बनाया हुआ है। ठीक है, इस बैंड में भी क्या है, छोटी 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 लाइन्स हैं। ठीक है, लाइन्स के लेवल्स हैं एक्चुअली। ठीक है, और उसके बीच में जो गैप है, ये एनर्जी गैप, ठीक है, ये क्या करता है, कैटेगराइज कर रहा है मटेरियल्स को। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, उन एटम्स को और क्लोजली लेके जाते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और कम करते हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, और कम लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी मिलती है मिक्सिंग। ठीक है, जो स्प्लिटिंग हुई है यहाँ पर देखो क्या है, उसकी लेंथ बढ़ चुकी है। ठीक है, ये एरिया आ चुका है और नीचे ये एरिया है। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या बनाया हुआ है, ये दूसरा बैंड शो किया हुआ है। ठीक, और वो क्या है, ये एक बैंड है, और जो नीचे वाली लेयर है उसके अकॉर्डिंग ये हमने सेट किया हुआ है दूसरा बैंड। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, जो ये एरिया यहाँ पर क्या होगा, जो गैप शो कर रहा है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रहा है, इनको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक, और ऐसे हम रेड वाले का भी देख लेते हैं, आ जाइए। ठीक है, अगर क्या होता है, ये और क्लोज आते हैं, ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो स्प्लिटिंग के बीच की डिस्टेंस है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल एकदम कोइंसाइड कर चुके हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले लेवल का हो गया और यहाँ से नीचे वाले लेवल का हो गया। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, नंबर n नंबर्स हैं। n नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी फिक्स जितने हमने क्रिस्टल में हमारे आइटम्स हैं, ठीक है, उतने यहाँ के लेवल्स बनेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी थी। अब देखो इसी का क्लासिफिकेशन थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, कोई भी हमारा जो मटेरियल है उसे क्लासीफाई कर दिया है किसके बीच अकॉर्डिंग, ये जो डेल्टा ई एनर्जी गैप है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया है, इन्हें कैटेगराइज कर दिया हुआ है। ठीक, जैसे हमारे पास क्या मेटल में कंडक्टर है, और देखो सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों बोले जाते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। आ जाइए, अब देखो इन्हें कैसे कैटेगराइज किया गया। देखो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, अगर उसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल चिपका हुआ है, बिल्कुल जीरो ही है, ठीक है, नेक्स्ट टू जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, तो कंडक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक, जब ये एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा,
उसे हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई वैल्यूज़ हैं, जैसे हम बोलते हैं नियरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके आसपास की है। ठीक है, और अगर ये क्या है एनर्जी गैप की वैल्यू, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यानी कि दो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है, अगर वो क्या है नियरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये ऊपर हमारे पास सी बी है कंडक्शन बैंड, नीचे हमारे पास क्या वैलेंस बैंड हो गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है हमारे पास, वैलेंस बैंड में है। ठीक है, वैलेंस बैंड से उन्होंने क्या करना है, जंप करना है कंडक्शन बैंड को, और अगर इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं तो क्या शो करेंगे, वहाँ से कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, यानी कि कंडक्शन शो करेंगे। अब देखो क्या होगा, देखो जो इंसुलेटर है और जो सेमीकंडक्टर है, इनका वैलेंस बैंड क्या है, फुल्ली फिल्ड है। ठीक, लेकिन अगर हम बात मेटल की करते हैं तो यहाँ पर बहुत खास बात है। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये क्या है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, जो वैलेंस बैंड है वो क्या है, पार्टली फिल्ड है, पूरा फिल्ड नहीं है। ठीक है, आधा फील्ड है। और कहाँ तक है उसके बीच की जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल को हमने क्या बोला है, आ जाइए, इस लेवल को हमने क्या बोला है, ये लेवल है हमारे पास फर्मी लेवल, एल, ठीक है, फर्मी लेवल। अब ये फर्मी लेवल क्या चीज़ है, फर्मी लेवल क्या है, एक ऐसी लेवल है जहाँ पर क्या होंगे 0 केल्विन पे। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट 0 पे जो हाईएस्ट फील्ड लेवल होगा। ठीक है, इसमें क्या बहुत सारे ऐसे लेवल्स होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, बहुत स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी के होंगे। ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होंगे। ठीक, अब उसमें जो हाईएस्ट ऐसी लेवल जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी लेवल है किस डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पे। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। ठीक है, इस टेम्परेचर पे जिस लेवल पे जो हाईएस्ट लेवल है जिस पे इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल, ठीक है, उस लेवल को हम बोलते हैं फर्मी लेवल। ठीक है, और जो इससे एनर्जी एसोसिएटेड है उसे बोलते हैं फर्मी एनर्जी। ठीक है, आ जाइए इसे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आ जाइए, द हाईएस्ट फील्ड लेवल, हाँ लेवल, चलिए लेवल लिखते हैं। ठीक है, द हाईएस्ट फील्ड लेवल, द हाईएस्ट फील्ड लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन। ठीक है, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। और इसी से जो एनर्जी एसोसिएटेड है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्मी लेवल, उसे क्या बोला हमने, फर्मी एनर्जी। इसे शो किया हमने EF से। ठीक है, इसे क्या बोला, फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी। ठीक है, ये केवल मेटल के केस में ही होगा, यानी कंडक्टर के ही केस में होगा। ठीक है, यानी इंसुलेटर के केस में या सेमीकंडक्टर के केस में नहीं होगा। वहाँ पर क्या होते हैं, इनके वैलेंस शेल फुली फिल्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टली फिल्ड है। और किस लेवल तक है, फर्मी लेवल तक है। ठीक है, फर्मी लेवल तक पार्टली फिल्ड है, यानी कि ये वो लेवल है जिसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक हो गया, यानी कि यहीं तक क्या है, जो हमारे पास वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बस खाली फर्मी लेवल के नीचे हैं, बिलो द फर्मी लेवल। ठीक है, यानी कि जो फर्मी लेवल तक हैं, बट उससे ऊपर को क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन पे नहीं है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पे उसके ऊपर को इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, अगर 0 केल्विन से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, कंडक्शन शुरू होता है और ये ऊपर भी आते हैं। और इतना कम होता है इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत कम है, तो क्या होता है, कंडक्शन शो करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होगा, यहाँ से जंप करके कहाँ, कंडक्शन बैंड में। और अगर इलेक्ट्रॉन पहुँच चुके हैं कंडक्शन बैंड में तो क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेगी। ठीक है, वहीं अगर बात हम इंसुलेटर या कंडक्टर की करते हैं तो उनके लिए क्या है, एक एनर्जी गैप मेंटेन करना है। ठीक है, अगर वो उस एनर्जी गैप को ओवरकम कर पाते हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ जंप कर पाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुँच गए हैं तो वहाँ से क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, अब देखो बात आ जाती है हमारे पास किसकी, बैंड स्ट्रक्चर की। आ जाओ, अब देखो बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल्स का बैंड स्ट्रक्चर। ठीक, अब सबसे पहली बात इसमें क्या है, द मेटल्स आर कैटेगराइज्ड बाय द बैंड स्ट्रक्चर इन विच द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, ठीक है, जो क्या है, वैलेंस बैंड इज ओनली पार्टली फिल्ड, वो क्या है, पार्शली फिल्ड है। ठीक, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या बोलते हैं, द इलेक्ट्रॉन इन सिंगली ऑक्यूपाइड स्टेट क्लोज टू EF, EF क्या थी हमारे पास, फर्मी एनर्जी। ठीक है, फर्मी एनर्जी आर एबल टू मूव और रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है, जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो किसके हैं, सिंगली, जो यहाँ पर लेवल्स है ना, ठीक है, किसमें, EF के पास, यानी कि हमारा फर्मी लेवल के पास या फर्मी एनर्जी के पास। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं वही क्या होंगे, मूव कर पाएंगे और वही रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स के।
ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है, ठीक है, इसे थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। अब देखो ये क्या हमारे पास वैलेंस बैंड है, इसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ये हमारे पास क्या है दूसरा कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब देखो कंडक्शन बैंड तो पूरा एम्प्टी है, ठीक है। वैलेंस बैंड में भी क्या है, एक फर्मी एनर्जी तक क्या होगा, फर्मी एनर्जी तक क्या है, फुल्ली फिल्ड है, लेकिन उसके बाद क्या है, एम्प्टी है, ठीक। किस फर्मी एनर्जी कैसे डिस्क्राइब हुई थी, मैंने देखा था क्या होगा, 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 पे, ठीक। अब देखो इधर ही डायग्राम में दिखा हुआ है, ये जो ऊपर का एरिया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन कैसा है, इसे हमने बोला कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इसके नीचे का जो एरिया है, जो एम्प्टी लेवल दिखाया है, इसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। ये क्या हमारे पास वैलेंस बैंड है, ठीक है। वैलेंस बैंड क्या है, नीचे वाला एरिया ऑक्यूपाइड है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एम्प्टी यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पर क्या होंगे, सिंपली ऐसी लेयर्स होंगी, ठीक है, ऐसी लेवल्स होंगी। आ जाइए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलेटर्स के बारे में। आ जाइए, ये आ गया इंसुलेटर का हमारा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, द वैलेंस बैंड इन इंसुलेटर इज फुल, ठीक है। जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, वो क्या होगा, फुल होगा। आ जाइए, ये क्या हमारे पास वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड है वो क्या पूरा फुल है, ठीक। और ये क्या हमारे पास जो एम्प्टी रहा है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ठीक। आ जाइए, अब देखो इसके बीच में क्या है, एक एनर्जी गैप है जो फॉरबिडन है, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे या क्या होंगे, कंडक्शन बैंड में ही रहेंगे। अब देखो ये जो इसके बीच की एनर्जी है, ये किसके इक्वल है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो कि काफ़ी हाई एनर्जी है, ठीक। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, तब क्या करेंगे, कंडक्शन शो करेंगे, लेकिन ये बहुत ही कम एटम्स कर पाते हैं, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स कर पाते हैं ऐसा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा देख लेते हैं, अगर बात कर लेते हैं 10⁻23 एटम्स हैं हमारे पास, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें से क्या होगा, कुछ 100 या 10, कुछ 100 या कुछ 100 या कुछ 10 इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर पाएंगे, ठीक है। कुछ 100 या कुछ 10 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ से क्या हो रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, यानी कि कुछ इतने ही कम एटम्स को ये एनर्जी मिल पा रही है जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पा रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 10⁻23 जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनकी कंपैरिजन में 10 या 100 ऐसे भी एटम्स हैं, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। पर उनका कंडक्शन क्या होगा, बिल्कुल बहुत ही जीरो होगा, ठीक है, जो बिल्कुल जीरो एकदम नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। आ जाइए, इसीलिए क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है, बहुत ही लो होती है, यानी कि नेक्स्ट टू जीरो होती है, ठीक है। आ जाइए, अब बात करते हैं बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर का जो बैंड स्ट्रक्चर है। अब देखो ये क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड इन सेमीकंडक्टर इज फुल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, जो वैलेंस बैंड है हमारे पास, ठीक है, ये क्या हमारे पास वैलेंस बैंड है, और ये क्या है, ये भी फुल है, ठीक है। और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड सी भी है हमारे पास, ये एम्प्टी है, ठीक। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, वो क्या है, इन कंपैरिजन टू क्या है, इंसुलेटर बहुत कम है, ठीक है। आ जाइए, ये कितना है, नियरली इसको लिख सकते हैं हम, इट इज़ नियरली अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो वैल्यूज़ हैं, ये क्या आर्बिट्रेरी, मतलब यानी कि फिक्स नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली कैलकुलेटेड नहीं है, ठीक है। ये क्या अप्रॉक्सीमेशन कि अगर इसके नियरली होती है तो कंडक्शन शो करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फुल्ली फिल्ड है। अब यहाँ से क्या हो, कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये कुछ टेम्परेचर के बाद इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ, वैलेंस बैंड में, अब वो यहाँ से क्या करेंगे, जंप करेंगे, ठीक है, कहाँ को, कंडक्शन बैंड को। ये ऊपर हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड, जो कि हमारे पास एम्प्टी है, और नीचे क्या है, वैलेंस बैंड है, जो भी फुल है पूरा, ठीक है। अब जब यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं तो क्या होते हैं, ये अवेलेबल हो जाते हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए, ठीक। और नीचे एक वैकेंसी छोड़ जाते हैं जिसे हम कहते हैं होल्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं होल्स। और देखो चार्ज कैरी करने के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज, ठीक है, जो कंडक्शन के लिए दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन सेमी कंडक्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर्स में भी हम सेमी कंडक्टर्स के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स में क्या, इसके बारे में हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी शायद इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। वो हम सब सेमीकंडक्टर्स के ही बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखो इसमें एनी क्या चीज़ है, ठीक है, ये ग्राफ की बात कर लेते हैं। अब देखो एनी क्या है इसमें, ये नंबर ऑफ लेवल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ लेवल्स,
ठीक है, जो हमारे बैंड में, और ई फॉर एनर्जी हो गया, ये फुल है और ये हाफ है बैलेंस है। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर्स अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू, बाय बाय।